हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या है, इसमें हमने देखा था RCONH2 अमाइड लिया था, एक मोल हमने इसमें डाला था ब्रोमीन का, और साथ में क्या हुआ था, हमने KH डाला था या NaH भी आप डाल सकते हैं। तो क्या होगा, समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इस R को इस NH2 से जोड़ देते हैं, मतलब RNH2 बना 1 डिग्री अमाइन बनाया जाता है इससे। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से क्या बनता है बच्चों, प्राइमरी अमीन बनता है। क्या क्या लेते हैं हम, बेसिक मीडियम के अंदर हम अमाइड जो होता है हमारा, इसके अंदर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई जाती है। तो साथ में क्या निकलेगा, KBr बाहर निकल जाएगा बच्चों, और साथ में क्या निकलता है, H2 भी निकलता है, और साथ में K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट भी बाहर निकलता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए जरा। हमने सबसे पहले लिया RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है हमारे पास NH2 ऐसे लिख सकते हैं हम NH2। अब क्या होगा, जो बेसिक मीडियम हमने लिया है इससे OH माइनस इसको अप्रोच करेगा और ये H निकाल देगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, H2 बाहर निकलेगा। तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH और इस पे माइनस। देखिए उसके बाद क्या होता है, जैसे ये एनाइन बन गया और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी एनाइन के नजदीक आता है तो उसमें पोल डेवलप हो जाता है। मींस Br जो आपका Br2 जो मॉलिक्यूल है, ये इसकी प्रेजेंस में पोलराइज हो जाता है, इससे पार्शियली पॉजिटिव से पार्शियली नेगेटिव। वैसे तो ये नॉन पोलर है, लेकिन जैसे ही इसको एनाइन मिलेगा तब इसमें पोल डेवलप हो जाता है। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या बनने वाला है, देखिए अब ये जो माइनस इस Br को निकाल लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O NH Br, वेरी सिंपल। अब वो जो स्पीशीज आपके पास बनी है क्या, RC डबल बॉन्ड O NH Br, इस पे एक और मोल अटैक करता है, यहां से OH माइनस आता है बन सके, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इस H को इस प्रकार से। फिर से वही कहानी होती है बच्चों, ये OH माइनस इस H को अप्रोच करता है, क्या निकलता है, फिर से वाटर बाहर निकला, तो भी वापस से इस पे क्या आ गया, माइनस आ जाएगा। RC डबल बॉन्ड O N पे बच्चों माइनस R Br इसके साथ क्लियर। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अगर हम सोचे बच्चों ये Br2 था हमारे पास, एक ही मोल Br2 से लेना है, एक ही मोल लेना, ये स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक और मोल होता Br2 का तो वापस से वो पोलराइज होकर यहाँ पे Br मिल जाए, तो इसलिए एक ही लेना है। अब क्या होता है, दो चांसेस बनते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन्स के पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, रेजोनेटिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स का बनेगा। तो जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएंगे, और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 बना नहीं सकते, तो इसको एक बॉन्ड कम भी करना पड़ेगा। और कायदे से क्या होता है, देखो जैसे ये इधर आते हैं तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस पे माइनस आ जाता है फिर, लेकिन फिर ऐसा होता है कि वापस ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस इधर फेंक देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने इधर सेंड कर देगा वापस से, तो यहाँ से ये बाहर निकलता है, यहाँ ये R माइनस के रूप में बाहर निकलता है। तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल वे से, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ से R माइनस बाहर निकलता है, तो क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, और बच्चों देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया इधर, O डबल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, और ये N, और N के साथ कौन है, Br, N के साथ कौन है, Br। अब क्या होगा, जो ये R माइनस हो चुके हैं, साथ में इसी मीडियम के अंदर है, तो ये फटाक से क्या करता है, इस नाइट्रोजन को अप्रोच करता है,
इस नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा। जैसे ही इसको अप्रोच करेगा इधर बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हैलोजन क्या होते हैं भी, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो यहां से क्या निकलेगा, Br माइनस बाहर निकला और क्या बना बच्चों देखो, O डबल बॉन्ड C वाला, O डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड N और बच्चों ये R बन गया। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। अब ये क्या बन गया, इस ये एल्काइल ग्रुप है, इस चीज को हम आइसोसाइनेट बोलते हैं। देखो एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। अब क्या होता है देखो जरा आगे, अब ये इस मीडियम के अंदर पानी भी है साथ। अब ये जो कार्बन बेचारा कार्बन है, क्योंकि दोनों साइड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मींस इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है एक प्रकार से। इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, पानी अटैक कर सकता है। यहां वाटर मॉल अटैक करेगा, यहां इसके ऊपर आएगा ही। जैसे इधर वाटर मॉल्स अटैक करेगा, इसके पास लोन पेयर है, इसको डोनेट करेगा, सेम टाइम क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर वापस से आगे शिफ्ट होगा। क्या बना देगा, O डबल बॉन्ड C, इसी के साथ कौन जुड़ा, O पानी का मोल जुड़ गया, H है, एक H है, और इस पे बच्चों क्या हो जाता है, आप प्लस चार्ज आ जाता है। आप खुद ही सोचिए, दो बॉन्ड O ने बना रखे हैं, इसको लोन पेयर देगा तो इस पे आएगा प्लस, और अब इस पे इस नाइट्रोजन पे आ गया माइनस, तो ये R बच्चों। वेरी सिंपल, बेहद करीब है हम जो अपना ये फाइनल प्रोडक्ट बनाना है इससे। अब क्या होगा भाई, O अनस्टेबल है, इसलिए प्लस चार्ज से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है इस हाइड्रोजन से, और इसका प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। उसी टाइम ये H प्लस तो कौन अप्रोच करता है, ये माइनस चार्ज। तो देखिए जरा क्या बनने वाला है, O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है, ये इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये देखिए O डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, ये N है, इस N के साथ कौन जुड़ा बच्चों, ये H आ गया। कहां से आया आप खुद सोच सकते हैं, इस O से है, तो बच्चों ये O है, इसके पास खाली एक H है, यहां तक हम पहुंचे। इस H को हम यहां लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख दें। अब क्या होता है भाई, यहाँ पे टोटोमेराइज होता है, टोटोमेरिज्म होता है, मतलब बच्चों ये H के पास चला जाता है, इस N के पास जाएगा, जैसे क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, जैसे H इसके पास आएगा तो आप खुद ही सोचो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा इधर से इधर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, थर्मोडायनामिकली ये प्रोसेस स्टेबल है, मतलब यहां से गैस निकलेगी, गैस निकलेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी जब बढ़ती हो तो बच्चों वो रिएक्शन या प्रोसेस क्या होती है, फिजिबल होती है, जैसे हमने थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा था। तो क्या बना के खुद ही चेक करो, RnH2, देखो RnH2, तो ये RnH2 बना। अब क्या हो जाएगा साथ में, क्या निकला बच्चों बाहर, CO2, ये CO2 बाहर निकला। अब ये CO2 क्या करता है, मीडियम के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन करके आपको पोटेशियम कार्बोनेट देता है, K2CO3 देता है। तो ये था बच्चों आपका 1 डिग्री हमें प्राइमरी मीन बना। ये था मैकेनिज्म किसका, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का। वापस से चेक करें, पहले तो हमने ये रिएक्शन देखी हुई, हां ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होती है रिएक्शन। मींस क्या क्या लिया जाता है, बेस लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमीन लिया जाता है 1 मोल सिर्फ, उसकी वजह इधर मैंने आपको बताई है, अमाइड लेना होता है। हॉफमैन साइंटिस्ट के नेम से है, ब्रोमाइड बच्चों ब्रोमोमाइड, मतलब ब्रोमो इसके लिए, ब्रोमीन के लिए अमाइड बच्चों ये रहा, ठीक है। तो क्या करना है, इस R को इसके साथ जोड़ना सिंपल है, साथ में KBr और K2CO3 बाहर निकलता है। तो क्या हुआ देखो, मैकेनिज्म के अंदर वापस से चेक करते हैं हम। बेसिक मीडियम से OH माइनस आता है, NH2 का H को लेके वाटर बनाता है, इस पे माइनस चार्ज आता है, एनाइन की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से जो ब्रोमीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, पोल बन जाते हैं, तो ये माइनस इस प्लस को ले लेता है, और यहां से साथ में क्या निकल जाता है, जो Br माइनस बाहर निकलता है।
जो कि केबीआर बनाएगा, क्योंकि हमें देखो KOH था, OH ने इधर पानी बनाया, अब K पॉजिटिव पिक्चर के अंदर बाकी है, तो ये K पॉजिटिव इसके साथ मिलता रहेगा, साथ में बाय प्रोडक्ट निकलते रहते हैं। अब हमें फोकस करना है कि ये चीज बनी, तो इस चीज को मैंने उठा के यहाँ रखा, देखो ठीक है, सेम प्रोडक्ट। ये जो स्पीशीज है, अब इसमें क्या होता है, एक मोल और OH माइनस का अटैक करता है, इस H को ले जाता है, ठीक है। अब इस N के पास कोई भी बच्चों क्या नहीं रहेगा, H नहीं है, और Br2 भी नहीं है मीडियम के अंदर जिसको ये पोलराइज कर सके, क्योंकि एक ही Br2 आपने लेना है इसमें। तो अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर यहां शिफ्ट होंगे, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये R- के रूप में इधर निकलता है, साथ रहता है। या फिर ऐसे समझ लो जैसे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यहां आता है ये, और ये बच्चे इसके साथ जुड़ जाते हैं, ये देखो यहां जाता है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो क्या बनेगा, देखो Br तो है ही, N है, इधर डबल बॉन्ड हो गया, देखो C है, डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, और R इसके साथ जुड़ रहा है। तो हम ये चीज आगे दिखा रहे हैं, जैसे ये R- से N पे अटैक करेगा तो क्या होगा, Br- बाहर चला जाएगा, देखो इधर से Br- बाहर चला, जैसे इसने इस पे अटैक किया तो ये बन गया आपका एल्काइल आइसोसाइनेट। तुरंत क्या करता है, पानी वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे अटैक करता है, जे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेचारा कार्बन में दोनों साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अच्छा खासा है, तो वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर सकता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, तो OP प्लस आ जाएगा बच्चों, और ये बॉन्ड शिफ्ट आगे हो जाएगा, इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आया तो इसने H प्लस यहां से नीचे लिया, निकाल लिया बच्चों, तो बना क्या, यहां OH रह गया, OH देखो ये एज इट इज है चीजें, N के साथ ये H जुड़ गया, देखो NH बन गया, R है ये। अब आगे क्या हुआ, प्रोटोमेरिज्म होता है एक प्रकार से, H एटम माइग्रेट कर जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यहां से मींस CO2 बाहर निकला, ब्रोमीन आपको मिला। तो ये था बच्चों होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में, तो इसको ध्यान से देखिए, रिएक्शन हमने लास्ट टाइम भी की थी, इसका कोई और एग्जांपल आप कर सकते हैं। जैसे CH3 CH2 CO NH2 प्लस हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, Br, तो साथ में हम क्या मिलाएं, KOH मिला रहे हैं, तो क्या बनने वाला है, तो जो बैलेंस करने के लिए इसको हम खोल लेते हैं, तो कुछ भी नहीं करना आपको, इस ग्रुप को इसके साथ जोड़ना है, CH3 CH2 NH2, साथ में क्या निकल जाएगा, KBr, कितने KBr, 2 निकल रहे हैं, मैकेनिज्म में भी देखा था हमने। साथ में बच्चों क्या निकलता है, H2 इसमें निकलता है, कितना H2 निकलेंगे भी, 2 मोल्स H2 के बाहर जाते हैं, साथ में क्या बनता है, K2CO3 भी निकलता है, पोटेशियम देखो K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट भी बाहर निकलता है। तो ये चीज बच्चों आप कर सकते हैं, जिसके कुछ और एग्जांपल करें, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक मेथड और देखते हैं, जो लास्ट मेथड रहेगा इसमें, जो अमाइन हमें तैयार करना है, केमिकल मेथड से तैयार किया है, हम नाइट्राइल से कर चुके हैं, नाइट्रो कंपाउंड से कर चुके हैं, स्पेशल मेथड कर चुके हैं, गैब्राइल फॉस्फेट रिएक्शन हमने की है, और हमने बच्चों ऑक्सीजन का रिएक्शन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, और हमने एल्काइल हैलाइड से भी बनाई है, अमीन कैसे कैसे बना था। अब हमारे पास है रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन में अमोनिया डालना होगा एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, और उसका रिडक्शन करना होगा। देखो जरा रिएक्शन ये बनती है बच्चों, ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन में होगा, क्योंकि RCHO एल्डिहाइड होता है, RCOR कीटोन होता है, दोनों में ही क्या है, CO ग्रुप प्रेजेंट, ये वाला ऐसे होगा ना, डबल बॉन्ड OH ऐसे। और इसमें क्या होता है, जैसे आप अमोनिया मिलाते हैं इमीन बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने डाला अमोनिया, अब अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं NH3 NH3, तो बच्चों क्या निकलेगा, सबसे पहले इसमें मीडियम आपको क्या रखना था, pH रखना था बच्चों 3.4 और 5 ऐसा कुछ स्पेशल pH बच्चों, इससे कम ज्यादा नहीं लेना। तो क्या निकला बाहर, H2 बाहर निकला, तो
तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आया है CH3CH3। तो क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ये H साथ में रहेगा। ये बन गया बच्चों, क्या बन गया, ये था एसीटोन। एसीटोन। अब इस चीज को हम इमीन बोल रहे हैं, इस चीज को हम बोल रहे हैं इमीन, है ना। तो देखो जरा, ये बनेगा एसीटोन इमाइन। क्या बना, एसीटोन इमाइन। अब इसका रिडक्शन करना, देखो एमिनेशन मींस अमोनिया डालना, रेट टू एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन RCOR, इनका हमें करना। ये कीटोन लिया है मैंने, एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेंगे। तो क्या होगा बच्चों, इसका रिडक्शन करना होगा। इसका रिडक्शन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको H2 दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं इसको, H2। किसकी प्रेजेंस में, कैटालिटिक की प्रेजेंस में कैटालिटिक रिडक्शन हो जाएगा। कैटालिसिस में रेनिन निकल डालेंगे, रेनिन निकल का मतलब जो एक्टिव फॉर्म निकल, या फिर प्लेटिनम प्लेटियम ये डाल सकते हैं। तो H2 इसको मिलेगा तो क्या होगा, वेरी सिंपल, इसको H मिलेगा, इसको भी H मिलेगा। तो बच्चों NH2 में बदला ये CH3 इधर, एक CH3 इधर। तो क्या बनेगा, आप खुद सोचें, नेमिंग करेंगे इसकी 1 2 3। 3 कार्बन के लिए बच्चों प्रोप आता है, प्रोप हो गया, N सभी सिंगल बॉन्ड है और 2 पे अमाइन है बच्चों, 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। तो इसका नाम होगा। और एग्जांपल ले लीजिए इसका, वेरी वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। आपसे पूछा जा सकता है, कंप्लीट दिस रिएक्शन मींस CH3 CH2 CH एल्डिहाइड, इसमें डाला क्या, NH, अमोनिया डाला। और हुआ क्या बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपने इसके अंदर pH रख दी, मींस फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करवाओगे आप, pH इसका रखा 3.5। अब सेकंड स्टेप में इसमें आपने क्या किया, H2 निकल की प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या, आपसे ये पूछ लिया। तो क्या बनेगा, सिंपली वाटर बाहर निकल जाएगा, और देखो CH3 ये वाला, CH2 ये वाला, और यहाँ पे अगेन CH2 और NH2, ये चीज बन जाएगी जो भी बताया तुमने। देखिए कैसे हुई रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H ये वाला, यहाँ पे क्या CH, यहाँ पे क्या CH। अब इसके अंदर हम अमोनिया मिलाते हैं, अमोनिया को मैंने आपको बताया था ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखो वाटर बाहर निकलेगा, माइनस H, वाटर बाहर निकला। अब क्या होगा, ये बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ बच्चों क्या H, CH2 CH3। अब अगले स्टेप में जैसे इसने बता रखा है, इसका रिडक्शन आप करोगे निकल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, C डबल सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, C सिंगल बॉन्ड, एक H इधर जोड़ो, CH2 CH3, और बच्चों यहाँ पे NH2, यही चीज बनी, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, एक H बच्चों इसके साथ था ये वाला, एक आपने दे रखा है तो CH2 बनेगा। तो क्या होगा, देखो 1 2 3 प्रोपेन अमीन बन गया, प्रोप 1 अमीन। तो ये था बच्चों रिडक्टिव एमिनेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अमाइन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में स्पेशली क्या लेना होगा बच्चों, सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, बेसिक नेचर वगैरह, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे इसका। तब तक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।